हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो ये वीडियो है करेक्शन, टीडीएस करेक्शन के ऊपर। आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो ये करेक्शन के लिए ये जस्टिफिकेशन फ़ाइल है, ये कैसे डाउनलोड करती है मैंने ये समझाया था। जस्टिफिकेशन फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद जो डिमांड आ रखा होता है, ये जो जस्टिफिकेशन फ़ाइल है इसमें सब चीज़ लिखा होता है। जैसे शॉर्ट डिडक्शन में ये वैल्यू लिखी हुई है कि आपका ये 622 रुपये जो भी है, आपने इतना कम परसेंटेज आपने जमा करवाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे फाइल करें, कैसे रिवाइज करें, करेक्शन कैसे करें, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे देख सकते हो टोटल अमाउंट टीडीएस डिडक्टिव, ये वो है जो मैंने रिटर्न में जो मैंने भरा, ठीक है, जो मैंने रिटर्न में भरा था, ठीक है। बट टीडीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना कह रहा है, 2%, बट मैंने कितना जमा करा रखा था, 1%। तो ये उनकी डिमांड आई हुई है कि आपको लाइबिलिटी आपने 1% जमा करा, लेकिन आपको करना था 2%। तो 1% मैं जमा कर चुका हूँ, तो 1% के हिसाब से लाइबिलिटी आई है। तो इस चीज़ को कैसे करेक्शन करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में यही है। जैसे ये देख सकते हो, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये टीडीएस डिडक्टेड, जो मैंने रिटर्न, जो मैंने रिवाइज, मतलब जो मैंने टीडीएस रिटर्न जो मैंने सबमिट किया था, ठीक है, जो मैंने रिटर्न भरा था, तो उस चीज़ का है। तो शॉर्ट डिडक्शन का है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस एक सिंपल सा मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक अलग एक्सेल शीट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिडक्टिव के नेम हो गए, ये टीडीएस डिडक्टेड हो गया। ये थोड़ा सा एडिट थोड़ा सा सही लगेगा ना आप लोगों को समझाने में, थोड़ी सी एडिटिंग इसलिए कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो, जैसे टीडीएस ये मैंने जो डिडक्ट कर रेट, अब इसमें अगर रेट की बात करें तो मैंने कितना परसेंट मैंने रेट जमा करा है, दिस इंटू 100, मतलब मैंने 1% जमा करा है, ठीक है। ये मेरा 1% हो गया। लेकिन जो डिमांड है ये वो क्या कर रही है कि 2% के हिसाब से, आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 2% लगनी चाहिए थे डायरेक्टली में। कितना, 2%, ठीक है। तो 2% लगनी चाहिए, तो मैं 1% जमा करवा चुका हूँ, 1% और मुझे जमा करना है, ठीक है। ये शॉर्ट डिडक्शन, ये देखो शॉर्ट डिडक्शन देख सकते हो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये जो आ रहा है, ये वो वाली डिटेल है जो मैंने रिटर्न में जो मैंने भरा। अब इसको, इसी को ही रिवाइज करना है, मेरी बात समझना। ये जो, हाँ, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं वो है जो मैं रिटर्न भर चुका हूँ, जो मैं भर चुका हूँ गलत है, उसको मुझे ठीक करना है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसका 2% गवर्नमेंट कह रही है कि 2% लगेगा। इसका 2% कितना होता है, 252 और 740, ठीक है। इन सब का हो गया 2% के हिसाब से, एज पर 2%, ठीक है। 2% के हिसाब से ये होता है, और यही डिमांड आ रखी है। बट हम ये जमा कर चुके हैं 126 रुपये, 1% के हिसाब से हम जमा कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक मिनट आप लोग को और सही से समझा देता हूँ। ये रिवाइज इनकम, ठीक है। रिवाइज इनकम में देखो, अब वो क्या कह रहा है कि 2% के हिसाब से इस पैन नंबर में 2% के हिसाब से आपको जमा करना है। तो मैं 1% जमा कर चुका हूँ, तो इसका मैं 2% की रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जो मैंने 126 रुपये जो मैंने जमा किया, उसका मैं रिवर्स कैलकुलेशन 2% के हिसाब से जमा कर रहा हूँ। समझ में आ गई। जो मैंने जमा करा 126 जो जमा करा, इसका रिवर्स कैलकुलेशन 2% के हिसाब से 6300 रुपये होता है। अब 6300 रुपये मुझे मैं रिवाइज कर दूंगा। तो बात को समझना, समझ रहे हो। जैसे 126 का 2% के हिसाब से रिवाइज करें, ये पैन नंबर में 2% जमा होगा, ठीक है। जैसे कंपनीज में 2% होता है 194C में, तो 2% के हिसाब से मैंने जमा कर दिया, जो, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब जो मैं ऐड करूँगा, ठीक है, 6300, ठीक है, 12,600 में से 6300 रुपये मेरे हो गया। और जो ये 2% का जो था, इसका 2% का टैक्स ये मैं ऐड करूँगा न्यू डिडक्ट में, दिस इंटू 2%, ठीक है। ये मेरे को चालान के थ्रू मुझे जमा करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो मैंने जमा करा 2%, उसका रिवर्स कैलकुलेशन 2% के हिसाब से निकाल दिया, और 2% के हिसाब से और कर दिया। देखो 6300 और 6300 को मिला दूंगा 12,600। कस्ट जो डिडक्टिव के पास वही, मतलब 2 चले गए, 6300 टैक्सेबल भी सेम गया और उनका टैक्स भी सेम गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ये जो मैं हाईलाइट कर लाल वाला, ये मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। वो आप लोगों को समझ में आया होगा।
ये रिवाइज़ करना है और इधर का मुझे ऐड करना है, ठीक है। जो पहले जो गया हुआ था 1% के हिसाब से वो करना है, ठीक है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कभी बंद हो जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो पोर्टल में जाके मैं आप लोग समझा दूँगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब सीधा हम पोर्टल में चलते हैं, यहाँ पे ट्रेसेस डालोगे, ट्रेसेस, तो ये पोर्टल हो जाएगा टीडी से। यहाँ पे तुम लोग लॉगिन कर लेना डायरेक्ट में आके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाना, हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। तो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में आना, ये जो है ना रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, जो भी आपका वो है क्वार्टर जो भी है, जैसे मेरे सेकंड क्वार्टर था और फॉर्म 26Q था, और ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर देना। ऑनलाइन करने के बाद इसको सबमिट कर देना। ये मेरा लाल इसलिए आ रहा है, मैं बताऊं, मैं पहले से ही मैं अपलोड कर चुका हूँ इसलिए लाल आ रहा है। अदरवाइज इसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो 15-20 मिनट जो भी उसके बाद जब आपको खुलेगा तो आपको कहाँ जाना है मैं आपको बताता हूँ और क्या वो आएगा, ठीक है। आपका ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वो जनरेट हो जाएगा। उसके 15-20 मिनट के बाद जब वो हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, 15-20 मिनट नहीं लगे, 2-3 मिनट लगते हैं। उसके बाद ये रिक्वेस्ट सब नहीं रहा, ट्रैक रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे ही आपको दिख जाएगा 26 क्लिक करना, आपको ये वाला इंटरफेस नहीं खुलेगा। आपको कौन सा इंटरफेस खुलेगा, ये मेरा इसलिए आ रहा है, मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ इसलिए ऐसा आ रहा है। आप जैसे आप उसको क्लिक करोगे ना, आपका ये वाला भी नहीं खुलेगा इंटरफेस, बताता हूँ। जैसे जो पिछला जो था ना, आपने जैसे उसको क्लिक करा था, आपका ये वाला इंटरफेस खुलेगा। तो आपको ये नॉर्मल केवाईसी करना है, डीएससी है तो वेल एंड गुड, नॉर्मल केवाईसी करना है और यहाँ पे चालान की डिटेल डालनी है, ठीक है। जैसे 26Q में जो भी, जैसे ये था मैंने डिटेल बना रखा है, 2,56,000 में ये चालान हो गया, इसकी डिटेल हो गई पैन नंबर समेत, ठीक है। जैसे BSR कोड वगैरह वो ऊपर डाल दिया मैंने, PCR जो भी नंबर था, ये BSR कोड, ये चालान नंबर, यहाँ पे हर 31 अगस्त जो उसमें कह रहा है उसी उसमें डालना है, अगस्त 2024। अगर आप लोगों को ये वाली कैसे डालना ये नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कौनसो फाइल, हाउ टू डाउनलोड कौनसो फाइल वीडियो बना रखी है, उसमें एक एक डिटेल में बता रखा है कैसे कैसे डालना होता है। ये डालने के बाद यहाँ पैन नंबर है, इस पर डिटेल डालना है। ये जो पैन नंबर आ रहा है, जिस चालान के अंतर्गत 2-3 जो भी पैन नंबर गए हुए हैं उनकी डिटेल डालनी है। ऐसे डाल दिया, .00, जिस फॉर्मेट में डाला है उसी फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। ये कॉपी करा है, ये डाल दिया। ये ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, वो मैंने हटा दिया था बैग, दोबारा मैंने डाला है, तो कॉपी दिस पेस्ट, ठीक है। यही अब आप लोग समझ में आया होगा, .00। उसके बाद सीधा हम कर देंगे प्रोसीड, ये थोड़ा गलत हो गया, .0, ठीक है। प्रोसीड कर दिया, ये ऐसा खुलेगा। उसके बाद प्रोसीड जैसे आप करोगे तो ये आपका ये वाला इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा मेन जो है वो है शॉर्ट डिडक्शन का। आज हम शॉर्ट डिडक्शन के लिए कर रहे हैं, मेन मेरा शॉर्ट डिडक्शन का है, ठीक है। तो अब इसमें रिवाइज़ कैसे करेंगे ये मेन है, ठीक है। इंटरेस्ट का भी है, इंटरेस्ट का इसमें नहीं बता रहा, खाली इसमें शॉर्ट डिडक्शन का बता रहा हूँ कि कैसे करेक्शन हो। जैसे ये मैं पहली में करेक्शन कर चुका हूँ इसलिए ये ऑरेंज हो रहा है, ये वो वाला है जो 1% जो मैं जमा कर चुका था वो वाला, ठीक है। कोई नहीं, 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रीसेट मार देता हूँ, तो जो पुराना जो वैल्यू डली हुई थी वो वही आ जाएगी। तो ये देखो, मैं इन सबको पहले मैं रीसेट मार देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब ये जो है हॉरिजॉन ये सब आ गया, ठीक है। अब ये जो है ये जो है 1% के हिसाब से मैंने जमा किया था लायबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 2% के हिसाब से ये डिडक्टिव पैन नंबर में 2% के हिसाब से जमा होगा। पहले ये था 12,600 2% के हिसाब से। तो जो मैंने जैसे ये था रिवाइज़ क्या कर दिया मैंने, 6300 कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है ये पैन नंबर में 2% ही जमा होगा, ये पैन नंबर है 2% जमा होगा। तो इसका मैं इनकम रिवाइज़ कर दूंगा 6300.00, 6300 कर दिया। इसको टैक्स को मैं ऐसे रहने दूंगा, कितना परसेंट, 2%। गवर्नमेंट कह रही है पैन नंबर में 2% जमा होगा, इसलिए 2% कर दिया, 2, और इसको कर दिया सेव, ठीक है। ये सिंपल हो गया। इनकम मैंने खाली चेंज कर दी और रेट चेंज कर दिया, इसमें भी सेम वही करूँगा, इनकम चेंज कर दी और रेट चेंज कर दिया, ठीक है।
अब जैसे ये 6300 है तो 12,000 जो 600 आ रहा है इसमें 6300 कर दिया, इनकम मैंने चेंज कर दी टैक्सेबल, यहाँ पे 6300 कर दिया अमाउंट को, और टैक्स का वैल्यू वैसे ही रहने दिया, टैक्स ऐसे ही रहने दिया, कुछ नहीं छेड़छाड़, रेट मैंने दिखा दिया 2%, तो इसमें नोटिस नहीं आएगा क्योंकि भाई मैंने 2% के हिसाब से ये पैन नंबर में जमा कर दिया, ठीक है। ये 2%, और जो 2 हैं उनको मैं ऐड कर दूँगा, ये एडिट 37,000 में 18,500, तो यहाँ पे 37,000 में आ रहा है 18,500 0.00, ठीक है, 0.00 का 2%, इसके हिसाब से 2% ये हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है। जो जमा किया था वो चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देना, बट उससे पहले यहाँ पे आएगा सबमिट का, बट ठीक है आपने उसको चेंज करा है, लेकिन कस्टमर के पास और भी जाना चाहिए ना, मतलब जो डिडक्ट है, जो ऐड करा है वो भी तो करना चाहिए। एक्चुअल में तो 2% अभी पूरा जमा नहीं हुआ है ना, ये वाला जो ऐड करा है 2% के हिसाब से, अब इसको ही करना है। इनकम क्योंकि खाली अभी 6300 दिखाई है, 6300, 18,500, 12,600 और 37,000 जो दिखानी है, ठीक है। तो 6300 के लिए यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जमा करा होगा वो चालान, अगर यहाँ पे आपका पहले से अनयूटिलाइज में पड़ा तो इससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मेरा अनयूटिलाइज में सेट ऑफ पड़ा हुआ है, अगर आपने जैसे चालान आपने जमा करा तो आपको यहाँ शो नहीं होगा, इसलिए ऐड चालान करना। ऐड चालान करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जैसे शो हो जाएगा, इसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक ऐड चालान टू स्टेटमेंट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, वो चालान जो आपने जमा करा है। मेरे तो खैर अनयूटिलाइज में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए जैसे एक को क्लिक करा, यहाँ ऐड डिडक्टी करा, ऐड न्यू डिडक्टी, ठीक है। अब जैसे 6300 वाला है जो मुझे ऐड करना है, इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। ऐड डिडक्टी करने के बाद यहाँ पे यार डिडक्टी जो लाल जो हो रहे हैं ना उनको देना है, ठीक है। जो लाल है उनमें डालना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। पैन नंबर के लिए कह रहे पैन नंबर डाल दिया। नेम ऑफ द डिडक्टी होरिजोन जो है होरिजोन डाल दिया, होरिजोन। सेक्शन कोड कौन सा था, जो आया था 194C का डाल दिया। डेट ऑफ पेमेंट इसका जुलाई था, जो उसमें होगा वो डालना है, ठीक है, जुलाई। और ये 6300 का 6300, उसके बाद 6300 का 2%, जैसे 6300 दोनों करोगे तो 12,600, ठीक है। डिडक्टिव को हमने 6300 वहाँ दिखा दिया, अब 6300 में ऐड कर रहे हैं, 12,600 टोटल हो गए। यहाँ पे टोटल टैक्स डिपॉजिट जो हमने टोटल टैक्स डिपॉजिट करा 126 रुपये, यही हमारा नोटिस आया होता है 126 यहाँ ऐड कर देंगे 126, ठीक है। हमने एक तरह से सही कर दिया, दोनों जगह 2% जमा कर दिया, ठीक है। तो इसमें नोटिस नहीं आएगा ना सर, समझ रहे हो। 26 डेट ऑफ डिडक्शन जो आपका इधर आ रहा था डेट ऑफ पेमेंट वो डालना है, कितना रेट ऑफ, वो 2% बस, इसके अलावा आप कुछ नहीं करना। ये नीचे एक सेव कर देना, ठीक है, ये सेव कर देना, ये सेव, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ये सारे मैं पहले ही कर चुका था यार, ये सारे मैं ऐड कर चुका था। जैसे मैंने ऐड करा है इसी प्रकार से आपको ऐड करना है, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐड करा है। बट ये वाला जो है ये फालतू है, फालतू मतलब ये मेरा नहीं है अभी जो मैंने ऐड करा है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐड करा है, ये मेरा अभी है नहीं, तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। एक मिनट, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये वाला है या ऊपर वाला है, हाँ यही वाला है, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। ये 3 जो था ना, जो 3 मैं पहले ऐड कर चुका था, किस तरह से ऐड करना है वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये 194C शॉर्ट डिडक्शन का है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करेक्शन कर देना, इसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या चालान ऐड करा है। जैसे ये वाला चालान मैंने ऐड करा, उसके बाद क्या डिडक्टी चेंज करी, डिडक्टी चेंज में ये आगे सारे जो मैंने वो कर रखा था, ये एडिड में आगे डिडक्टी जो चेंज करा था 1% का, इसको कंफर्म कर देना। यहाँ पे है करेक्शन रेडी, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे आपको जो से सेक्शन का जैसे मेरे ये था तो ये इसको व्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे सबमिट फॉर प्रोसेसिंग आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ना तो DSC का वो पूछेगा, तो DSC से आप अपलोड कर देना। खैर मेरे पे अभी DSC है नहीं,
तो हमारे अभी सीए के पास है, तो मैंने आपको समझाने के लिए करा। यहाँ से सबमिट डीएससी वेसी करके आपका सबमिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें शॉर्ट डिडक्शन में इंटरेस्ट का भी था, बट वो मैं कवर अप नहीं कर पाया। तो अगर आप कहते हो तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आई होप इतना प्यार देने के लिए तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।